To the last session. वैसे technically ये last session होगा, लेकिन you are allowed to ask any question at any time in the group. तो आज के जो session होगा थोड़ा सा short होगा, due to I got to have a meeting, जो एक certain meeting थी, just I have to go. But if you need anything else, then we can easily communicate with it. अच्छा, जो जैसे हम कल बात कर रहे थे कि technical content को आप इसमें add करते हैं. सो ई कॉमर्स कॉन्टेंट राइटिंग उसमें आती है, जिसमें हम क्रिएटिव एंड यूनिक ई कॉमर्स कॉन्टेंट को ऐड करते हैं. विल रिटर्न योर विजिटर इनटू कस्टमर्स, देयर बाय इंक्रीजिंग सेल्स. कि आप किसी की अब सेल्स कैसे इंक्रीज करते हो. सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको प्रोडक्ट की कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको हर दफ़ा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी वो बिल्कुल ठीक मिलेगी. तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, स्पीक ह्यूमन बीइंग. हम लोगों से एक्चुअली बात करते हैं विद द प्रोडक्ट, विद दैट प्रोडक्ट. सो हाउ वी गोना टॉक टू देम, हाउ वी गोना. अब जैसे ये था कल जहाँ पे इसको हमने लीव किया था. सो हाउ वी गोना टॉक टू देम, हम उनसे कैसे बात करते हैं या हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ वी गोना टॉक टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, या हम उनसे कैसे बात करते हैं. हम उनको ये करते हैं, want to save your money. हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, जिसको हम कहते हैं स्पीक टू ह्यूमन बीइंग. स्पीक टू ह्यूमन बीइंग या स्पीक ह्यूमन बीइंग एंड समथिंग लाइक दैट. कंसर्न क्या होता है स्पीक टू द ह्यूमन बीइंग का, कि हम अपनी प्रोडक्ट के थ्रू उनसे बात कर रहे होते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. वो प्रोडक्ट की वजह से हम कहाँ पे आते हैं. सो वी कंसीडर कि हम उनकी सेल्स इंक्रीज करते हैं. हाई क्वालिटी ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैन गेन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर. प्रोडक्ट क्या होगी, व्हाट इज द प्रोडक्ट. लेट्स सी, लेट्स find some kind of leather jackets over the internet. हमारे पास कस्टमर की डेफिनेटली उनकी अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूटिलाइज दिस वन. कॉपी इमेज किया एंड पेस्ट इट इन दिस वन. अब मैंने अपना इमेज जो यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो आई नीड टू टॉक टू द कस्टमर्स दैट they buy my product, they will get my product, this is my product. तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो बाय करें. तो मैं अब इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना ऐड करूँगा, स्टार्ट करूँगा एक्चुअली. तो मैं इसको LEATH लेदर जैकेट फ्रॉम ORT स्कॉटलैंड. अब ये जो एक वर्ड है फ्रॉम स्कॉटलैंड, ये हेल्प करेगा मुझे इन सेल माई प्रोडक्ट. ये मुझे हेल्प करेगा टू सेल माई प्रोडक्ट. अब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट. फिर यहाँ पे आएगा विंटर्स कम्स. वालेकुम अस्सलाम, शायद कैसे हैं आप. ओके ओके. अच्छा, विंटर कम्स
I can, no way. Sometimes it comes early and sometimes it's comes late. It depends on the temperature, how and when. Up sign of exclamation, not a question mark. Alhamdulillah, शायद ये sound fine to as well. तो कंसर्न क्या आया कि विंटर कम्स यस रमशा, जो आपके फॉन्ट स्पेशली जो इटालिस होता है ना, इटालिस फॉन्ट वो जो ई कॉमर्स मार्केट होती है वो अटेंशन गेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप जितने भी ई कॉमर्स की मार्केटिंग देखोगे ना, लाइक अगर इफ आई एम गोइंग टू ओपन Daraz.pk, Alibaba या Alibaba Express, तो each and every product if you will see over these platforms, AliExpress हो गया या Daraz हो गया, so you will see the different kind of description in a product. जैसे ये highlight कर देना, font के style को change कर देना, आपकी जो प्रोडक्ट होती है, जैसे ये देखो फ़ोन के स्टाइल्स सबके एक जैसे नहीं होते हैं, ईच एंड एवरी जब आप उसको, तो आपकी जो उसका जो स्टाइल है वो चेंज होता है। हर साइज़ ऑफ द फॉन्ट मरवा जो आपका होता है वो 14 होता है, 14 से ज़्यादा, 14 एंड 12 के बीच में ही आप रहते हैं। 14 एंड 12 से अगर आप ज़्यादा करते हो, जो आपका कंटेंट लिखा जा रहा है हेडिंग्स को छोड़ के, तो प्रॉब्लम करता है। नो वन, जैसे अब ये इस टाइम पे 18 है, 18 के बाद ये 14 है, ये ईजिली रीडेबल होता है, लेकिन हम इससे ज़्यादा फॉन्ट का स्टाइल जो है वो, यस एग्जैक्टली 12 एंड 14, मतलब आप 14 एंड 12 के बीच में ही रहते हैं। सो समटाइम्स 12.5 एंड 13 एंड समथिंग, क्योंकि if I'm going to talk about the articles that I wrote over in the research, जो research articles होते हैं, जैसे if I'm going, क्योंकि आपको मैंने ये आईडी भी बनाना सिखानी है, that you will do. So when you talk about some kind of research articles, so research के अंदर आपके पास टॉपिक किसी और तरह बनता है। जैसे इसमें आपकी जो कैपिटलाइज्ड वर्ड्स होते हैं वो इसमें आपके लोगों को लेके यहाँ पे आते हैं, जो आपके कैपिटल वर्ड्स होते हैं इन द स्टार्ट, जैसे हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, कंप्यूटिंग सिस्टम, ये मुझे इफेक्टिव करेगा, ये मुझे ऐड करने में हेल्प करेगा कि हाउ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड द वर्किंग एज वेल। तो आपकी जो वर्किंग होती है वो वर्किंग स्टेट ही तब करती है, या लोग आपकी वर्किंग को तभी ही स्टडी करेंगे, जैसे अब हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था, 182 रीड्स थी और ये 1300 प्लस रीड्स हैं, 30 रीड, कुछ आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कुछ आप ओपन एंडेड कर सकते हो, सो इट्स टोटली योर कॉल कि आप किस पे क्या करते हो। खैर एनीवेज, जो आपके फॉन्ट होते हैं या टैलेस होता है या साइज ऑफ द फॉन्ट को आप, जैसे यहाँ पे है हेडिंग को छोड़ के बाकी आपका 12 13 ही यूटिलाइज होता है। हेडिंग आप मैक्स जो है वो 18 तक लेके जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर लेके जाओगे तो प्रॉब्लम जनरेट होती है हेडिंग में। फिर आपका जो कंटेंट होता है, विंटर कम्स लाइक, अहमद आप क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ करते हो वो एक्चुअली सबको नज़र आती है, दैट जो आप एंटोनिम्स। सॉरी, मैं चेक कर रहा था, ये मैंने हाँ पहले ऑप्शन कभी देखा नहीं था। मैं नहीं रेस कोई करता इशू हूँ। नहीं, कोई इशू नहीं, मैंने कर दिया रेस। ओके, थैंक यू। तो एक्चुअली जूम के पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं कि हम बहुत इसमें से ऑप्शन दे भी देते हैं, बहुत से ऑप्शंस इसमें करते हैं। अच्छा, अब जैसे प्रोडक्ट के ऊपर आप मार्केट कर रहे होते हो, तो विंटर कम्स लाइक in no way, sometimes it come early and sometimes it's late, it depends on the temperature, how and when। जो how and when है ये एक्चुअली आपके ब्रांड के उसमें चला जाएगा, ब्रांड डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा। how and when एक्चुअली इज द ब्रांड। तो how and when के जो ब्रांड है, जब आप उसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी ये चीज़ों को ऐड कर लोगे, सो एवरीथिंग दैट is the part of the deal that you want to
ऐड। तो आप जब डिस्क्रिप्शन में किसी चीज़ को ऐड करते हो तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह उस चीज़ को लेकर चलो। जैसे एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ ब्रांड, हाउ एंड व्हेन इज अ ब्रांड दैट यू नीड टू वर्क ऑन, तो ये ऑटो उसमें ऐड अपने साथ कर लेगा। नाउ द कंटेंट, जो रिमेनिंग कंटेंट होगा, देन यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द लेदर ऑफ दिस जैकेट। अब आपका लेदर इसमें कैसे एक्सप्लेन करते हो, दैट्स योर कॉल। आपके वैसे प्रोडक्ट की वैसे लेदर के ऊपर दी होगी। फिर क्या करते हैं लोग, इनके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में दे कैन ऐड स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स को ऐड किया जाता है, लाइक अगर ये जिपर है तो वहाँ पे उसकी जिप क्वालिटी, जिपर क्वालिटी ऐड की जाती है, जिपर क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, जिपर क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। और जिपर क्वालिटी को देख के देखा जाता है कि हाउ यू गोना ऐड अ जिपर्स एंड हाउ यू गोना ऐड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओवर। अब जिपर क्वालिटीज़ हो जाएंगी, जिपर क्वालिटीज़ में हाउ टू ऐड, ये ऐड ए डबल डी वाला नहीं होगा, हाउ टू ऐड होगा। ऐड का मतलब होता है जो आप एडवर्टाइज करते हो, हाउ टू ऐड। अब एडवर्टाइजिंग मटेरियल में आपका आएगा जैकेट्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, Scotland, handy stuff with warm cloth. That's it. अब इतनी सी डिस्क्रिप्शन में आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो अप हो गई। एंड आफ्टर द डिस्क्रिप्शन आपने ये प्रोडक्ट अप तो कर दिया, लेकिन जब आप उसको मार्केट करने लगोगे, देन हाउ यू गोना डू इट इन मार्केट। तो आप यहाँ पे उसको क्या करते हो, लोगों को ट्रैक करने के लिए प्राइस ऐड कर देते हो। प्राइस इट्स गोइंग टू बी लाइक 8900 रुपीज़। इतनी सी सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से आपके पास लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। जी एक्चुअली अभी कौन सी मार्केट है, ये ई कॉमर्स मार्केट है। ये ई कॉमर्स है जिसमें आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, वेबसाइट के कंटेंट पे भी वही जाती है या ब्लॉग पोस्ट पे भी वही जाती है। फिर आप क्या करते हो, इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए और यहाँ पे करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे किसी एक्टर का नाम ऐड कर देते हो, लाइक अली जफर इज Ali Zafar, the brand ambassador. Yes, Ramsha, it's quite easy, लेकिन sometimes it's gonna be like more difficult. तो जैसे अली जफर द ब्रांड एम्बेसडर, हम कोई सा कंपनी का नाम रख लेते हैं, SCR द कंपनी रख लेते हैं। अली जफर द ब्रांड एम्बेसडर, SCR provides the best quality leather stuffed jackets all around Pakistan, and also all around the Pakistan। ये स्कॉटलैंड है तो एक्चुअली ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो जाएगा। and also in Pakistan, Ali Zafar best choice, Ali Zafar's best choice, that's it। अब सिंपल इतना सा करके हमने अली ज़फ़र को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना के SRC जो भी हमने ब्रांड लॉन्च किया उसकी एक लेदर जैकेट की प्रमोशन कर दिया। अब हुआ क्या, ई कॉमर्स में जो ये फ़ैन फॉलोइंग होगी अली ज़फ़र की जो भी फ़ैन फॉलोइंग होगी वो उसमें अटैच होती जाएगी, वो उसमें ऐड होती जाएगी। और हर कोई बंदा
जो उसको फॉलो अप करता है वो उनको चेक करना स्टार्ट कर देगा, और जब वो ऐड करेगा देन हाउ यू गोना ऐड द पीपल ओवर दीज काइंड ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है और उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, बस खेल। बस किल क्या होती है, जो आपका टेक्नोबॉल होता है, टेक्नोबॉल्स। इसमें बस किल ये होती है कि जब आप किसी चीज़ को अटैच कर देते हो किसी उसके साथ, कि जब ऐड करते हो तो आप उसके बस किल इस बस किल, यानी कि आप जो भी उसमें कंटेंट ऐड कर रहे हो वो उसमें आपके साथ ऐड भी हो जाता है और आप उसके साथ उसको अटैच भी करते हो। जो आपके एक छोटा सा वर्ड होता है वो एक्चुअली पूरा एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ द प्रोडक्ट यू कैन से। अब वो प्रोडक्ट क्या होती है, लाइटिंग अप। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दैट्स गोइंग टू बी लाइक द सेंस ऑफ ह्यूमर। ये उसमें डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। डिपेंडेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ उसमें ये मैटर ये करता है कि जो आप केस स्टडी उसमें लिखने जा रहे हो, आप केस स्टडी क्या होती है, देखो एक हो गया एसईओ कंटेंट जो आप वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हो, वेबसाइट के ऊपर आपने लिख दिया और सारा कुछ कर दिया। अब जो लोग एमबीए करते हैं, जो लोग एमबीए के अंदर मार्केटिंग कर रहे होते हैं या एमबीए की कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो फैक्ट क्या आता है, एमबीए की मार्केटिंग में ये कंटेंट राइटिंग भी इंक्लूड होती है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द केस स्टडी। केस स्टडी इज जस्ट अ हेडिंग। केस स्टडी आपकी प्रोडक्ट की ही होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप लेदर जैकेट आपकी एक प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली ये आपकी केस स्टडी तो है। अब जैसे एक केस स्टडी थी व्हेन आई डिड मार्केटिंग वे बैक इन 2010, तो हमें केस स्टडी दी गई थी कोको कोला के ऊपर। हमने कोको कोला पे एक्चुअली केस स्टडी की थी। तो वो केस स्टडी एक्चुअली क्या थी, हमने उसको कोको कोला के ब्रांड को ब्रांड रिप्रेजेंटेशन थी। ब्रांड रिप्रेजेंटेशन थी ऑन ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास जो था वो ऑर्किड था, माई स्पेस था एंड गूगल था, और उस टाइम पे हमारे पास एमएसएन था। हाँ, यू कैन से आई एम द ओल्डेस्ट बाबा आदम का ज़माने का पर्सन। तो दिस दैट वाज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट वाज अवेलेबल फॉर द ऑनलाइन मार्केटिंग एट दैट टाइम। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, कोको कोला को पाकिस्तान में इम्पोर्ट मतलब इसके एडवर्टाइजिंग चलाने की बजाय, सो व्हाट वी डिड, हम ऑनलाइन मीडिया को टारगेट करते थे, ऑनलाइन मीडिया टारगेट मार्केटिंग यूजिंग लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज क्या होती थी, जिसमें हम रोमन उर्दू का यूज़ करते थे। रोमन उर्दू को यूटिलाइज़ किया जाता था, क्योंकि या तो उर्दू के कीवर्ड्स कीबोर्ड को डाउनलोड करके उसको यूटिलाइज़ करते थे, या रोमन उर्दू को। ये वो ट्रेंड था जिस वक्त की ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही थी, ऑनलाइन मार्केटिंग जा रही थी, क्योंकि ये था हमारे पास केस स्टडी 2010। ये उस टाइम था जब केस स्टडीज़ को देखा जाता था। वो क्या करती है, शो हाउ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड अदर बिजनेस और द कस्टमर with their solutions and leaves lasting impression with any new prospect. हर चीज़, yes you can say Ramcha like a Pakistani idioms। तो उस टाइम पे ये सारा कुछ चल रहा होता था, और अब भी मोस्ट ऑफ द ब्रांड आर डूइंग द सेम थिंग, लेकिन 2010 के और आज 21 के अंदर ये डिफरेंस आया इन दीज 11 ईयर्स, इन दीज 10 ईयर्स, कि आपकी जो ब्रांड मार्केटिंग है वो डिपेंडेंट है।
ब्रांड एम्बेसडर पे, ब्रांड एम्बेसडर्स पे डिपेंडेंट हो चुकी है मार्केट, आपके पिक्चर्स पे डिपेंडेंट हो चुकी है, आपकी मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्लेब्स जो हैं, इन पे डिपेंडेंट है। तो मार्केटिंग, कंटेंट, हर चीज़ इसी तरह इस पे आ रही है। अब एक किस में आता है, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। अभी तक जो हम देख रहे थे वो कंटेंट राइटिंग था, उसमें हमने एसईओ को देखा कि हाउ वी ऐड लिंक्स बिहाइंड इट। अब जो टेक्निकल है, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग, वो क्या होती है? टेक्निकल कंटेंट राइटिंग कहते किसको हैं, या टेक्निकल कंटेंट राइटिंग राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल कंटेंट राइटिंग ये होती है जब यस यू कैन से इट्स अ वेरिएबल। हमेशा जो ये वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, जो टेक्निकल वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम जो टेक्निकल मार्केटिंग को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या ये बाकी सारी चीज़ों को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द वे दैट वी आर डीलिंग इन द वर्किंग मटेरियल्स। अब वर्किंग मटेरियल्स क्या होते हैं और उनको कैसे ऐड किया जाता है, वो हम साथ साथ उसमें ऐड करते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि हाउ वी गोना ऐड content working material as well, and how we gonna add the technical content। टेक्निकल कंटेंट को कैसे ऐड करते हैं और टेक्निकल कंटेंट को कैसे लिखा जाता है। But I think in marketing the content is not important but the model we hire। Ahmed, somehow yes you were uh, good to go with the thing, लेकिन sometimes आप हाई क्लास मॉडल को तो हायर नहीं कर सकते। मटेरियल येस, अगर आपका सेल फोन है तो येस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, मटेरियल को आप इम्पॉर्टेंट ही लेके चलोगे। मटेरियल में आप उसको, वाकई मटेरियल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट यू हैव इन द कंटेंट मार्केटिंग। लेकिन आपका जो मॉडल होता है, मॉडल आपका इंडिपेंडेंट होता है। वेलकम निदा, एक्चुअली आप को लिंक सेंड करना, मैं ग्रुप के अंदर सेंड किया था लेकिन वो आपका लग गया था। निदा, हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे जो आप ऑलरेडी एक कंटेंट मार्केटिंग पे काम कर चुकी थी। टेक्निकल कंटेंट राइटिंग जो एक्चुअली आपने भी करना था वही है, एक्चुअली टेक्निकल कंटेंट राइटिंग के बारे में ही ये चल रहा है। सो हाउ यू गोना राइट द टेक्निकल कंटेंट, जो अभी बात हो रही थी तो उस पर ही टेक्निकल कंटेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। टेक्निकल में हम टेक्निक्स, या यू कैन से, इसका सिंपल एक चीज़ है, आप लोग जब कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो आप इंटरनेट पे कोई ना कोई चीज़ चेक करते हो। लेट मी शो यू अ लिटिल बिट डिफरेंस इन थिंग्स। व्हाट मोबाइल, मैं आपको एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपको आज तक नहीं पता लगी वो चीज़, और आप लोग एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव सेल फोन भी बाय कर लेते हो, बट ईच एंड एवरी एक्सपेंसिव सेल फोन आर विद द सेम स्पेसिफिकेशन दैट यू ऑलरेडी हैव। हम एक 1.5 लाख वाला सेल फोन पकड़ते हैं। मैं आपको टेक्निकल कंटेंट राइटिंग के एक तरीके बताता हूँ कि हाउ दे मैनिपुलेटेड योर ब्रेन, हाउ दे मैनिपुलेटेड यू। एक मैं ये पकड़ता हूँ, आई एम गोइंग टू कंपेयर, एंड एक सस्ता सा फ़ोन पकड़ूंगा जो कि नॉर्मल रेंज में होगा। कोई एक ओप्पो का पकड़ लेते हैं, ओप्पो में F17, यस बिल्कुल ये वाला पकड़ लेते हैं जो अभी लेटेस्ट आया था इसके साथ, और ये 39 का है, ये वाला है। और एक मैं इन्फिनिक्स का कोई पकड़ लेता हूँ, इन्फिनिक्स का
इन या और कौन सी कंपनी आती है यार, इन्फिनिक्स से शाओमी का प्रो 2 पकड़ लेते हैं, नहीं ये फिर भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। इन्फिनिक्स 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 के कौन से फ़ोन होते हैं इन्फिनिक्स के? बस इसको कॉपी करते हैं एंड इन्फिनिक्स का ये पकड़ लेते हैं। लेट्स सी, इन तीनों की प्राइस डिफरेंट है, लेकिन इफ़ यू गोना सी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी रिमेन सेम, कलर सेम है, डायमेंशंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। वेट, अब ये देखें, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ईच एंड एवरीथिंग। प्रोसेसर भी, ओप्पो का भी वही प्रोसेसर है, सैमसंग का भी वही प्रोसेसर है। प्राइस 40K, प्राइस 170K। नाउ दिस इज द टेक्निकल कंटेंट। अब इसका 2.0 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इट मींस कि इसके प्रोसेसर से 4 गुना ज़्यादा हैवी प्रोसेसर्स। एनीवेज, चिपसेट्स एंड ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस, ऑल दीज। अब ये वाली दोनों डिस्क्रिप्शन मिस क्यों है? क्योंकि सैमसंग की कंपनी इज द हैवीएस्ट कंपनी दैट वी हैव बिसाइड्स एन ओप्पो और वो सारा कुछ। तो सैमसंग की वजह से उन्होंने ये दोनों चीज़ें बीच में से उड़ा दी हैं। इसी तरह यहाँ से बहुत सी चीज़ें सैमसंग की वजह से उड़ा देते हैं। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिमेन द सेम थिंग। तो होता क्या है, अब लोग बाय करने चले जाते हो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फ़ोन, मतलब जो भी ब्रांड कॉन्शियस होगा वो तो सैमसंग पे जाएगा या ओप्पो पे जाएगा। नो वन इज़ गोइंग टू बाय इन्फिनिक्स। क्यों? क्योंकि अब ये टेक्निकल कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो ये वाले पंगे लेते हैं बीच में से, सो दे कैन ऐड द डिस्क्रिप्शन। सो हम भी कुछ इसी तरह की डिस्क्रिप्शंस को ऐड करते हैं टेक्निकल कंटेंट के अंदर। तो टेक्निकल कंटेंट हम वेबसाइट पे भी ऐड करते हैं, वेबसाइट के बगैर भी ऐड करते हैं, और हम किसी की प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी सेम ये चीज़ ऐड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ सिंपल iPhone X Max is the only phone we have in a market that have teleport lens for portrait. For portrait material. So, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन, है जिसमें किसी भी चीज़ को ऐड कर दिया जाए। और इफ़ आई एम गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स, अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ iPhone XR is the only phone have DSLR camera inside. फ़ोन एक ही कंपनी के हैं, लेकिन उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उनको चेंज कर दिया गया। जब दोनों के फ़ोन की डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दिया गया, इट मीन्स वी हैव टू थिंग्स। अब वो दोनों चीज़ें क्या हैं? वो दोनों चीज़ें ये हैं कि अब काम कैसे करना है और कैसे क्या किया जाएगा, वर्किंग क्या है, जो DSLR कैमरा होता है वो कैसे काम करता है। तो हर कोई बंदा डिपेंडेंट हो जाएगा वर्किंग के ऊपर, वर्किंग डिपेंडेंट हो जाएगा, वर्किंग डिपेंडेंट हो जाएगा किस पे? डिस्क्रिप्शन पे। जो भी हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन इस पे ऐड की जाएगी। अब वर्किंग डिस्क्रिप्शन ये होती है कि जिस पे हम चीज़ों को ऐड अप कर रहे होते हैं और सम अप कर रहे होते हैं। सम अप द वर्ड्स we have in market
and sum up the words we have in real. मतलब कहने का क्या था इसका, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं या टेक्निकली कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, तो अगर हम इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आते हैं, अगर मैं कोई एक फ़ोन इसमें से ओपन करता हूँ, इफ़ यू सी behind after it, so there are a lot of comments you will find in the comments कि इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, इसका वो अच्छा है. So जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, इसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं कि वो नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स को ऐड कर सके. सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ कमेंट्स, दीज काइंड ऑफ लिंक्स. तो वो कमेंट्स जब उन पे किए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग उन कमेंट्स को आंसर करते हैं. अगर आप आंसर नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है. तो जब लोग आपके कमेंट्स को आंसर कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट द केस स्टडी जो आपको एक्चुअली मिली थी टेक्निकल कंटेंट राइटिंग की सूरत में, जिसमें आपने क्या किया था, क्वेश्चंस को आंसर किया था इन द फॉर्म ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर. केस स्टडी हमेशा आंसर की जाती है सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लेके. अब सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे इसमें ऐड या किया जाता है कि आप उसके क्वेश्चंस को लाइट अप लेते हो, यानी कि लाइटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लाइटली आप उनके क्वेश्चंस को लेते हो. तो आप क्या करते हो, आप स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स में आ जाते हो. वो स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने की बजाय आप क्या करते हो, जैसे अगर मैं सैमसंग S20 की बात करूँ, S20 इज़ द बेस्ट फोन इन द मार्केट and reach up to 90,000 CLI ENTS clients in a day, in a month, in a month of December. So in the month of December, but in Jan 2021, people more conscious about S21 because both have same price but with the camera difference. We have with the camera description we can get the better phone and technology in the same price. People ask themselves, या लोग पूछते हैं कि अपने आप से कि हमने क्या किया क्या नहीं किया. सो टेक्निकली हम कंपैरिजन के साथ क्वेश्चंस के आंसर्स को करना स्टार्ट करते हैं. जब कंपैरिजन के साथ क्वेश्चंस के आंसर को करना स्टार्ट करते हैं तो वी हैव नथिंग टू आंसर द फॉलोइंग थिंग दैट वी नीड टू ऐड. ये अब्दुर्रहमान इधर आ जाए, इधर आ जाए, क्योंकि इधर हो जाएगा ना वर्कशॉप. तो हम टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर सेम प्राइसेस को ऐड करके हम इन सारी चीज़ों को लेके साथ साथ चलते रहते हैं. अब केस स्टडी कि जब हम आगे आते हैं तो हमारे पास आता है जो कवर लेटर हो गया, लिंक्डइन की प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाती है. तो रिज्यूमे राइटिंग या कवर लेटर बहुत इजी होता है, लेकिन लिंक्डइन की प्रोफाइल जो होती है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लिंक्डइन की प्रोफाइल को कैसे बनाया जाता है, लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर क्या चीज़ कैसे ऐड की जाती है, जो आपकी टेक्निकल कंटेंट राइटिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. लिंक्डइन
क्योंकि जब आपको कहोगे कि दैट यू आर अ टेक्निकल कंटेंट राइटर, तो एवरीवन वांट्स यू टू बी ऑन द पार्ट ऑफ द लिंक्डइन बिसाइड्स एनी काइंड ऑफ अदर रिसर्च एरिया। अगर आपकी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उस पर आपकी डिस्क्रिप्शन ऐड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक आपके डेली के व्यूज़ वैसे इतने होने चाहिए, अगर नहीं होते तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है फिर वो मज़े की नहीं होती है, मतलब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो everything that you need to add over the LinkedIn, that is your first, you need to add things जो आप प्रॉपरली करना चाहते हो या कर सकते हो या आप कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो डेजिग्नेशन यहाँ पे आ रही होती है दैट मैटर्स अ लॉट, then your education, then your services that you are providing and the things that you are going to do. पॉइंट क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, when you are doing the things, तो आप क्या चीज़ कैसे करते हो और उनको कैसे कैसे लेके आप चलोगे। तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकली चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, मैं उसका नाम प्रोडक्ट वन इज समथिंग है, तो मैं इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करूँगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट करूँगा इन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल में ये चीज़ें डिस्क्राइब होना स्टार्ट होंगी एंड हाउ आई मेक अ सेल। लिंक्डइन की प्रोफाइल से जो हम चीज़ गेट करते हैं वो एक्चुअली क्या होती है, आप जब भी कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करो या बिज़नेस करने जाते हो तो आपकी जो टेक्निक्स होती हैं वो आप इसमें ऐड करते हो या वो टेक्निक्स को इसके साथ लेके चलते हो। एंड जो टैक्टिक्स होते हैं, टैक्टिक्स कहते हैं जब आप करेक्टराइज स्टोरी बता रहे होते हो जिसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट आता ज़रूर है, लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ावा नहीं देते। आप कहते हो अच्छा ठीक है ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है इस बंदे के साथ, बट आई कैन ईजिली एडजस्ट द कॉन्फ्लिक्ट विद माई डिस्क्रिप्शन। तो आप उस डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देते हो उसमें से और उस डिस्क्रिप्शन के साथ इस चीज़ को अटैच कर देते हो। अच्छा, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए, जो कि मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मीटिंग इज़ गोइंग टू बी एंड, तो आप दोबारा, आपको मैं लिंक शेयर करूँगा तो आप इस मीटिंग को दोबारा ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एज वेल। तो अच्छा, आई मेक अ सेल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि लिंक्डइन की प्रोफाइल से हम उसको ऐड कैसे करते हैं, टैक्टिक्स को कैसे लिखते हैं या टेक्निक्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो अब इसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे उर्दू के कंटेंट को भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो उर्दू का कंटेंट भी लिखते हैं या मेडिकल का भी कंटेंट लिखना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा है, साथ साथ हम उस चीज़ को भी अब ऐड करेंगे बीच में। ओके, निदा आपको वीडियो मिल जाएगी, एक्चुअली सबको वीडियो, आप सबको ही वीडियो मिल जाएगी, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। टैक्टिक्स क्या होते हैं, टेक्निकल टैक्टिक्स को कैसे देखा जाता है और हम टेक्निकल टैक्टिक्स के जो मटेरियल होता है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारा एजेंडा होगा अभी 1 मिनट की ब्रेक के बाद, क्योंकि ये आई गेस ये बंद हो जाएगा, जूम के साथ कोई इशू चल रहा है, सुबह से ये बार बार बंद होता जा रहा है। तो आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक अनदर once again, then you can join easily over it.